अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.4 करने लगे हैं। पिछली एक्सरसाइज की तरह नहीं है, ये एक्सरसाइज थोड़ी मुख्तलिफ है। उसके अंदर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा। इस एक्सरसाइज में आज हम लोग टू मैट्रिक्स के दरमियान में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को जब दो मैट्रिक्स हो तो उनका प्रोडक्ट किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो पिछली एक्सरसाइज की तरह जिस तरह फर्स्ट पार्ट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग है कंफर्टेबल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी जो है इसमें भी पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने सबसे पहले मैट्रिक्स देखने हैं और उन्हें बस इस वाले पार्ट में सिर्फ बताना है कि कौन से जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये एमसीक्यूज के लिए आता है कि वो आपको दो मैट्रिक्स देंगे और वो कहेंगे कंफर्टेबल है या नहीं है, या इनकी एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो प्रोडक्ट का फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले दो रूल्स जो हैं वो आपने याद करने या फिर ज़हन नशीं कर लेने हैं। ठीक है ना। सो वो देख लेते हैं कि हमें कोई भी जो है वो मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा कि वो आपस में उनका मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उसके लिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें आपने दो चीज़ें नोटिस करनी है। जब वो आपको दो मैट्रिक्स दे रहा है और वो कह रहा है कि पता चलाएं कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो आपने क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, आपने इसकी नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने हैं। कितने कॉलम्स हैं? टू कॉलम्स हैं। सेकंड चीज पे आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आपने सिर्फ नंबर ऑफ रॉज देखनी है। याद रखना है, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या देखना है? कॉलम देखने हैं। और सेकंड मैट्रिक्स से क्या देखना है? हमने रॉज देखनी है। फिर हमने देखना है कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। बिल्कुल, टू इक्वल्स टू टू दोनों आपस में इक्वल है। हम कहेंगे सो इज पॉसिबल। ठीक है, यानी हमने क्या चीजें नोट करनी है? सबसे पहले हमने जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम देखने हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज देखनी है। और अगर वो दोनों नंबर में इक्वल है तो इसका मतलब कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर उनका नंबर इक्वल नहीं होगा, यानी यहाँ टू है तो एक रो होगी, यानी कि वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी सेम हमने वही दो चीजें देखनी है। नंबर 1 पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स देखनी है। ठीक है, 1 और 2, टू कॉलम्स है। नंबर 2 पे हमें देखना है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज है? 1 और 2, टू रोज है। ठीक है, तो सो 2 इक्वल टू 2, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी तक तो इन दोनों के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट की कॉलम्स हैं और नंबर और जो सेकंड के नंबर ऑफ रॉज हैं वो दोनों आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम वही वैसे ही करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स 1, ओनली वन कॉलम है। सेकंड पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स की रॉज कितनी है? 1 और 2। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर पहले की जो कॉलम है वो 1 है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो 2 हैं, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पर कह देंगे सो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है। इसी तरह अब हम लोग फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने दो चीज़ें नोटिस करनी है। नंबर 1 पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2 2। और उसके बाद नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है? 1 एंड 2 2 रोज है। सो 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है। सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम लोग फिफ्थ की तरफ चलते हैं। उसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। फिफ्थ मैट्रिक्स में भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया कि नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स देखते हैं कितने कॉलम्स हैं। 1 2 एंड 3 3 कॉलम्स हैं। और उसका देखते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है? 1 2 एंड 3 3 रोज हैं। ठीक है। सो 3 इक्वल्स टू 3 यानी हम लिख देंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब इसी तरह हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है। ये है हमारा सेकंड वाला। इसमें भी उन्होंने क्या किया देख लेना। इसमें इफ ए उन्हें ए मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद उन्हें बी मैट्रिक्स दिया है और दो कंडीशंस दी हैं। उसके अंदर हमने ए और बी की वैल्यू मतलब पुट करनी है। सिंपल क्या है? ए प्रोडक्ट बी, यानी कि हमने ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है। अब जो प्रोडक्ट लेना है वो किससे किससे लेना है, यानी कि उसका क्या रूल्स हैं और किस तरह से लिया जाता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। ये उन्होंने हम लोगों को दो मैट्रिक्स दिए और उसके साथ उन्होंने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना फर्स्ट में। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में पॉसिबल है कि नहीं है। अगर आप देखें तो जो पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, पहले हम इसे यहाँ उतार लेते हैं। 3 -1 0 2, उसके बाद बी 6 एंड 5। पहला मैट्रिक्स जो है उसमें कॉलम्स कितनी है? यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स की मैं कॉलम्स देख रही हूँ 1 एंड 2 2 कॉलम्स हैं। और रॉस सेकंड मैट्रिक्स की कितनी है? 1 एंड 2 2 रॉस हैं। तो यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो अब इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट लेने के लिए आपको एक रूल देखना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने 4 डॉट लगाए। आपने प्रोडक्ट लेना किस तरह, ये देखिए, पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है। ये है इसका रूल। आपने इस तरह का साइन हमारे पास आता है, यानी कि हम लोगों ने इस तरह देखना है और इस तरह देखना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह है। ये देखिए, पहली रो और मैंने कहा दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है तो पहला वही है। ठीक है ना। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है ना, तो इससे हम लोग नेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे। इसमें भी दूसरी रो और पहला कॉलम बिल्कुल ऐसे ही है। कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा आएगा? जिधर में गैप नहीं आएगा, जिधर में एक साइन आएगा वो है प्लस का साइन। ठीक है ना। ये जब हम लोग दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो उनकी एंट्रीज के दरमियान जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दो क्रॉस यानी दो प्रोडक्ट्स के दरमियान जो साइन आता है वो हमेशा प्लस का आता है। आपने कभी भी माइनस नहीं डालना। ठीक है। अब -1 एंड 2 को हम 6 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान मैंने आपसे वही कहा प्लस का साइन आएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं। 6 3 हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 0 5 0। नीचे हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 10 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18 एंड 4। अब हम लोग ये हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है। इसमें हमने पहले बी पुट करना है और ए बाद में पुट करना है, लेकिन हमने जो एक चीज़ याद रखनी है वो उन्होंने आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ़ पॉसिबल, कि अगर ये हो सकता है तो। ठीक है ना। तो उन्होंने हमें वार्न कर दिया, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ना ऐसा कर लेते हैं कि पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं 6 5 और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखते हैं 3 -1 0 2 और वहाँ पे वो जो हम लोग रूल देखते हैं वो लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ columns of first matrix and number of rows of
सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स देख लेते हैं। एक कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स की रोज 2 रोज है। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे सो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो बुक में है। देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। उन्होंने कहा है कि आपने मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स लेने। ठीक है, वही जिस तरह मैंने आपको बताया। इसमें जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको इनमें से 2 करके दिखा देती हूँ, एक 5 करके दिखा देती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना वो रॉज और कॉलम्स थोड़ा चेंज है। लेकिन इन 4 में ना सारों का एक ही रॉ है, एक ही कॉलम, मतलब इस तरह से चल रहा है ना। ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। इसमें हमने प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, नंबर 1 1 2 है और 4 और 0। ठीक है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बना कर दिखाई डायग्राम, कि आप इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है ना, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ये रो है और ये कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले मैट्रिक्स डाल लेते हैं छोटा सा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अगेन वही साइन दरमियान में कौन सा आ जाएगा, प्लस का। तो 4 1 जा 4 प्लस 2 0 जा 0 और डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं बुक में 3 और 3 करके दिखा देती हूँ आपको। 3 करके दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास है -3 0 4 एंड 0। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया। -3 4 से और 0 0 से। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 3 4 जा 12 -12 प्लस 0 0 जा 0 और ये हमारे पास हो जाएगा -12। ठीक है, इसका मैंने आपको थर्ड करके दिखा दिया। अब इसमें हम लोग चलते हैं फिफ्थ वाले की तरफ, जो कि थोड़ा सा मतलब इस मैट्रिक्स के जो थे ना नंबर ऑफ रॉज और कॉलम थोड़े ज़्यादा थे, तो हम लोग वो मिला कर लेते हैं इसके साथ। 1 -3 6 2 0 -1 एंड दूसरा है हमारे पास 4 0 5 -4। इसमें भी हम लोगों ने मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट लेना है वैसे ही। ठीक है, हम लोग पहले डालेंगे ये वाला मैट्रिक्स। पहला जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके हिसाब से आपको पहले डाल आंसर के लिए वो वाला मैट्रिक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, सो क्योंकि ये 3 लाइन्स के लिए था, तो हमने यहाँ पर भी 3 लाइन्स के लिए डाला। अब मैंने आपको किस तरह बताया कि 1 और 2 को हम लोग फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अगला हो तो उससे भी करेंगे, लेकिन पीछे जो हम करते आए थे वो सिर्फ इतना इतना था, है ना। तो हमने इसके अंदर लेकिन आगे जो है 2 कॉलम्स है ना, तो हम लोग पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहली रो को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किस तरह से लिखा आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस मैंने आपसे कहा साइन डालेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने 1 और 2 को 4 और 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 और 2 को 5 और -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने ये किधर लिखना है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ना है और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब हम लोग नेक्स्ट के लिए भी ऐसे ही करेंगे। -3 0 को 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर 6 -1 को पहले इससे फिर इससे यहाँ पर करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए लिखते हैं 4 1 जा हमारे पास 4 प्लस 2 0 जा 0 5 1 जा 5 प्लस -2 4 जा 8 3 4 जा 12 माइनस प्लस 0 3 5 जा 15 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 0 जा 0 और यहाँ से 4 जा 24
प्लस माइनस माइनस, 0 मतलब 0 एंड 6 जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, ठीक है, 6 5 ज़ा 30 एंड प्लस 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 ही आएगा तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पर ना ये वाले साइन को आप फोकस करेंगे, 0 को हम लोगों ने -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, देखना 0 -1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना थोड़ा गौर से। आगे 4 में क्योंकि साइन की गलती नहीं ना होनी चाहिए क्योंकि फिर वो मैट्रिक्स ही खराब हो जाता है हमारा। 4 + 0 4, 5 - 8 हमारे पास आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -12 -15 24 एंड 34, ठीक है। सो हमारा जो ये वाला थर्ड वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं कि उसमें वो क्या हमें कहता है। सो ये स्टूडेंट्स जो फोर्थ वाला पार्ट है, आप देखेंगे कि जो ये हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया और जो ये वाला क्वेश्चन किया ये बिल्कुल सिमिलर है। सो अगर आपको इनमें से मैं ना आपको ये वाला करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें रेशियो की फॉर्म में आ गए ना, सो ये करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं आसानी से अगर आपको बाकी प्रोडक्ट करना आ चुका हो, ठीक है। तो मैं करी हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला। ठीक है, ये वाला मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी जो है वो तकरीबन सेम ही है, सारे आपने ऐसे ही प्रोडक्ट लेने हैं उन सबके। सो मैं इसका ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भी हम ऐसे ही करेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो देख लेते हैं इसको भी। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 × 2 + 5 × -4, ठीक है। मैंने क्या किया, 8 और 5 2 और -4। अब 8 और 5 को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × -5/2, ठीक है, एंड 5 + 5 × 4। अब नीचे भी ऐसे करेंगे, 6 × 2 + 4 × -4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 × -5/2 + 4 × 4। अब आगे चलते हैं, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 और अब पर नीचे कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस पहले कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ गौर कीजिएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा, ये अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँ तो देखिए ये इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 8 × 5/2, तो देखिए 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, ठीक है। और अगर नीचे हम देखें 6 × -5/2 तो ये 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है। अब देखें जो 4 था वो मल्टीप्लाई का -5 से, तो यहाँ आ जाएगा -20 प्लस 5 4 ज़ा 20, नीचे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -15 प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। आगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देख लेते हैं, 6 में से माइनस किया 20 तो हमारे पास आ जाएगा -4, यहाँ 0 और ये आ गया -4 और ये समझ गया -1, ठीक है। सो मैंने आपको करके दिखा दी, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आसान है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले उसने हम लोगों को 3 मैट्रिक्स दिए हैं और कहा है कि वेरीफाई करें कि जो हमें रिलेशंस हैं वो आपस में इक्वल है कि नहीं, यानी कि जैसे फर्स्ट वाला है कि A क्रॉस B = B क्रॉस A। वेरीफाई वेदर यानी कि है क्या नहीं है वो हमने पता चलाएंगे। सबसे पहले हम लोग इन AB का प्रोडक्ट लेंगे, फिर हम BA का प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो इक्वल हुए तो हम कह देंगे कि प्रूव दैट, नहीं हुए तो फिर इनका प्रोडक्ट जो था वो आपस में इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है ए बी, ठीक है ना। तो हम पहले ए लिखेंगे, -1 2 3 0 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बी लिखेंगे 1 -3 2 -5। प्रोडक्ट लेने के लिए सेम जैसे हम करते हैं इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमने इससे कर दिया। अब इनको हम इससे करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय -5,
अब इसको इससे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। अब इसको इससे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 -1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 9 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें 2 1 2 -2, 3 5 15 -15 और 2 1 2 0 आ जाएगा +0। ठीक है, फिर दूसरा 4, हमने क्योंकि 0 से -3 को मल्टीप्लाई किया इसलिए उसका साइन भी खत्म हो गया। ठीक है ना, टू 4, अब इस तरह इसका भी साइन खत्म हो जाएगा। 0 5, 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 9 में 1 प्लस किया आ जाएगा 10। साइन जो है वो बड़े नंबर का, यहाँ से 15 में से 2 निकाल रहे थे 3, साइन बड़े नंबर का। 2 में 0 प्लस किए 2 एंड 4 में 0 प्लस किया आ जाएगा 4। ठीक है, ये जो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि है बी ए, यानी कि बी पहले लिखा वो है 1 -3 2 -5 एंड फिर ए बाद में लिखा -1 2 3 एंड 0। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 0 से। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 1 1, साइन माइनस का, प्लस 2 4 एंड 3 1 3 प्लस 2 0 एंड नीचे आ जाएगा 3 1 3 प्लस में चला गया और प्लस माइनस माइनस 5 2 हमारे पास आ जाएगा 10। 3 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 0 यहाँ प्लस करेगा 5 0 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका साइन खत्म हो गया। ठीक है, अब तो हमने ये कर लिया, आगे चलते हैं। तो 4 ये आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 0 आ जाएगा 3 एंड 3 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा हमारे पास -9। सो आप गौर करें तो क्या 1 एंड 2 आपस में इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। कोई एक साइन भी नहीं है, कोई एक एंट्रीज जो है कोई भी नहीं मिलती आपस में। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 we get that A product B is not equal to B product। ठीक है, तो यानी कि प्रूव नहीं किया कि ए बी ए के इक्वल ऐसे नहीं है, क्योंकि ये आपस में नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें भी हम लोगों ने वैसे करा जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है पहले उनको लाइन वाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनको कंपेयर करके देखेंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास दी हुई है, उन्होंने ए बी प्रोडक्ट सी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप देख लें, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ बी और सी को, सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर वाला है। ठीक है ना, तो पहले हम बी सी को कर देंगे, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सो यहाँ पर पहले बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर सी की कर लेते हैं। 1 -3 2 -5 जो हमें बुक में गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू 2 1 1 एंड 3। ठीक है, अब सिंपल जैसे हम लोग पीछे मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे कि फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो का जो फर्स्ट वाला है और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट वाला है उसको 1 मल्टीप्लाई 2। दरमियान मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोगों ने जब इनको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, तो उनके दरमियान में जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं, ये हमने इस तरह कर लिया। अब हमने इसी रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब नीचे की तरफ चलते हैं तो आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 है मल्टीप्लाई यहाँ से 1। ठीक है, अब इसको इसी रो को अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सो अब जो है हमारे पास आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 2 1 2 प्लस 2 1 2 1 1 1 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 1 5 3 1 3 माइनस में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 3 हमारे 5 3 15।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। 2 में 2 प्लस किया आ जाएगा 4, 6 में 1 7 और -6 -5 आ जाएगा 11, -11 और आ जाएगा -18। ठीक है, सो ये मैंने आपको बी और सी सॉल्व करके दिखाया। अब जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था वो था ए यानी कि बी सी, इस तरीके से था। सो अब हम लोग ए मैट्रिक्स को बी सी के जो हमारे पास आया इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले ए मैट्रिक्स पुट करेंगे -1 2 3 एंड 0 और उसके बाद बी सी की जो हमारे पास ये ऊपर वैल्यू आएगी हम ये पुट कर लेते हैं 4 -11 7 और 18। ठीक है, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -11। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। -1 को हम 7 से कर रहे हैं, +3 को -18 से कर रहे हैं। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को फिर दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब नीचे चलते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -11 आ जाएगा। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई -18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको आंसर निकालते हैं। 4 1 जा -4 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई किया 33 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं -7 -3 18 को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है 54। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 0 को 11 -7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी साइन जो है माइनस का वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 14 प्लस 0 को -3 से करेंगे आ जाएगा 0 और प्लस 0। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। माइनस माइनस प्लस इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 और साइन जो है वो बड़े नंबर का। यहाँ से इन दोनों को अगर हम लोग माइनस माइनस प्लस इन दोनों को प्लस करें आ जाएगा 61 और साइन बड़े नंबर का। 8 + 0 8 एंड 14 + 0 हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो ये है हमारे पास ए बी को हम लोग सी से। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ और जो आंसर आएगा उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी। ए क्या है हमारे पास वो उतार लेते हैं यहाँ पे, -1 2 3 एंड 0 है। उसके बाद हमारे पास बी क्या है वो उतार लेते हैं। बी उन्होंने दिया है हमें 1 -3 2 एंड -5। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग पीछे करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ पर चलते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2 + 3 मल्टीप्लाई -5। अब नीचे देख लेते हैं तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 + 0 मल्टीप्लाई -3 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 + 0 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, 1 1 जा -1 आ जाएगा, 3 3 जा -9 आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 0 2 1 जा 2 माइनस में प्लस ये आ जाएगा माइनस 15 2 जा 4 एंड प्लस 0। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको करने से -10 -17 नीचे बन रहा है 2 + 0 2 एंड 4 + 0 4। ठीक है, सो अभी तो हमारे पास आया ए और बी, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ठीक है, सो ए बी को पहले पुट कर रहे हैं -10 और 2 -17 एंड 4 और इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें। सी हमें पास क्या गिवन है वो बुक से देख लेते हैं। सी दिया हुआ है 2 1 1 3। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब इसी जो है फर्स्ट रो को हम लोग सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे साथ आ जाएगा -10 को हम लोग 1 से कर रहे हैं प्लस -17 को हम लोग 3 से करें मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब नीचे चलते हैं तो यहाँ से जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -20 -7 -10 -51, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 51 आ जाएगा। अब नीचे चलते हैं 4 + 4 2 1 जा 2 4 3 जा 12। ठीक है, देन अब इन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई कर -37 आ जाएगा, इसको किया आ जाएगा 61 आ रहा है। -61
61। अब नीचे चलते हैं, नीचे आ जाएगा हमारे पास 8 और इसको प्लस किया जाएगा 14। ठीक है, अब ये आ गया दूसरा वाला और ये हमारी जो थी, अब आप देखें कि ये जो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -37, -61, 8 एंड 14। फिर हम देखें ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर -37, -61, 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों बिल्कुल इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get that, क्या हमें पता चला कि बी सी इक्वल है ए बी सी के, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे और कितने पार्ट्स हैं। इसके बाद एक ये थर्ड वाला है और ये वाला है फोर्थ वाला है। सो ये भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। इसके अंदर आपने क्या करना है, ऊपर तो थे मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस भी आप लोगों ने करना है। तो इनमें से हम जो है माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है ना, ये फोर्थ वाला कर लेते हैं, ए कर लेते हैं कोई। सो फोर्थ वाला काटते हैं सबसे पहले यहाँ पर के क्या रिलेशन है हमारे पास, ए बी माइनस सी एंड इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। ठीक है, सो इसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया। लेकिन इसके अंदर पहले जो ब्रैकेट वाला जिसमें आपको बताया कि पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो इसका वही करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी माइनस सी। ठीक है, इसके लिए ना सबसे पहले हम लोग बी माइनस सी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस सी। सो बी हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं और सी क्या है, बी हमें दिया हुआ है 1 -3 2 -5। ठीक है, दरम्यान में माइनस का साइन है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में था। ठीक है ना, बी माइनस सी था। सो अब सी डाल देते हैं 2 1 1 एंड 3। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर 1 में से 2 निकाले डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ -1 1 -4 -8। ठीक है, ये मैंने बी और सी को कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि बी माइनस सी को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा असल वाला रिलेशन था। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए को पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास है -1 2 3 एंड 0, और ये जो हमारे पास आंसर है इसको पुट कर लेते हैं -1 -4 1 एंड -8। ठीक है, अब इनको क्या नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे जाके। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना लगे हैं, जो हमने पीछे मैट्रिक्स लिखे। तो यहाँ से आ जाएगा -1 हो रहा है, -1 से मल्टीप्लाई, +3 को हम -4 से, एंड उसके आगे जो है वो है -1 को 1 से, +3 को -8 से। ठीक है, नीचे चलते हैं तो 2 -1 से, +0 -4 से, एंड 2 1 से, +0 -8 से। ठीक है, ये हम लोग करें लेफ्ट हैंड साइड, इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा -12, यहाँ आ जाएगा -1 -24। नीचे चलते हैं, 2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा, +0 4 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2 +0 को माइनस से आ जाएगा 0। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -11 -2 -25 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारी जो आ गई, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है। हमारे दिया हुआ है उन्होंने ए बी माइनस ए सी। ठीक है, सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी को अलग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर ए सी को अलग करके देख लेते हैं, फिर ए बी और ए सी के दोनों का जो आंसर आएगा ना, उन दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बी, जो ए बी हमारे पास क्या है, -1 है, 2 3 एंड 0। उसके बाद बी लिख लेते हैं, तो वो है 1 -3 2 -5। तो ये हमारे ए बी है। तो हम पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ए सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इसको करना स्टार्ट करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 1 +3 को -3 से, एंड उसके आगे -1 मल्टीप्लाई 2 +3 हो रहा है -5 से। अगेन मैं बता दूं कि हम लोग फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को हम लोग सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर हम नीचे जाते हैं और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और इसी रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इस वाले की तरफ चलते हैं, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई -3 हो रहा है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 हो रहा है -5 से। ठीक है,
सो अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -1 -9 और यहाँ पर आ जाएगा -2 -15 एंड 2 1 2 प्लस 0 करें तो आ जाएगा 0 -3 0 0 0 एंड यहाँ पर 2 2 4 प्लस 0 को -5 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, सो इसको अगर हम मज़ीद कर लेते हैं यहाँ से 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 10 और साइन बड़े नंबर का 15 में अगर हम लोग 2 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 17 एंड साइन बड़े नंबर का 2 + 0 2 4 + 0 4। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या सॉल्व किया ए बी, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ए एंड सी। ठीक है, मैंने ए और सी करना स्टार्ट करती हूँ -1 2 3 एंड 0। ये हमारे पास ए है, अगर हम लोग सी लिखें तो वह है 2 1 1 एंड 3। ठीक है, इसको भी हम लोग जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 × 2 हो रहा है +3 × 1 -1 × 1 +3 × 3 एंड नीचे चलते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 + 0 × 1 एंड 2 × 1 + 0 × 3। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डिलीट करी 2 1 2 प्लस आ जाएगा प्लस, चलिए ऐसे कर लेते हैं 2 1 2 प्लस माइनस में आ जाएगा +3 1 3। ठीक है, उसके बाद दूसरे की तरफ चलते हैं 1 1 1 एंड ये आ जाएगा माइनस में +3 3 9। ठीक है, और नीचे चलते हैं 2 2 4 प्लस 0 1 0 2 1 2 प्लस 0 3 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 4 + 0 4 एंड 2 + 0 2। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या किया 1 ए बी किया और ए सी किया। देखें पहले मैंने ऊपर ए बी किया और अब मैं इसके नीचे क्या कर रही हूँ ए सी किया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ए बी के आंसर को, ये मेरा जो आंसर है, और ए सी के आंसर को, दोनों को मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड क्या थी कि ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अब इन दोनों को आगे जो है हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैं यहाँ कर रही हूँ ए बी माइनस ए सी। ए बी का आंसर जो आया था वो लिख लेते हैं -10/2 -17 और 4। माइनस कर लेते हैं इसको ए सी से 1 4 8 एंड 2। ठीक है, तो माइनस का वही रूल होता है कि जो कॉरिस्पॉन्डिंग होते हैं। कैसे ही देखें -10 फर्स्ट रो का जो फर्स्ट है और सेकंड रो का जो फर्स्ट है, देखें -10 -1 -17 लिखेंगे, -17 को -8 से निकल जो आमने सामने वाले होते हैं। ठीक है ना, 2 - 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा -11 -25 एंड -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा। तो अब हम गौर कर लेते हैं कि ये देखें आप यहाँ से जो हमारे पास आया था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये हमारे पास आया राइट हैंड साइड का आंसर, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है, यानी बिल्कुल सिमिलर है। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, हम ये भी लिख सकते हैं वी गेट, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं प्रूव दैट। ठीक है ना, वी गेट यहाँ पे प्रूव दैट क्या प्रूव हो चुका है कि ए, क्वेश्चन क्या था, ए हाँ बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका मैंने आप लोगों को पहला करके दिखाया, दूसरा करके दिखाया और चौथा वाला जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है इससे, लेकिन यहाँ चेंजिंग क्या है कि यहाँ हमने माइनस किया ना तो वो वहाँ मैंने प्लस करना है। ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर है। मूव ऑन करते हैं 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास जो नया आया है वो है ए ट्रांसपोज लेना। हमने प्रोडक्ट लेने के बाद क्या लेना है, ट्रांसपोज, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इस तरह हमारा जो ट्रांसपोज है वो रिकॉल हो जाएगा, तो इससे मैं आपको दोनों क्वेश्चन ही करके दिखा देती हूँ। ठीक है, हमें उन्होंने 3 मैट्रिक्स दिए हैं और 2 रिलेशन हैं। ये फर्स्ट वाला है, तो हम इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने कैसे करना है। अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो वो हमारे पास है ए बी का प्रोडक्ट होल का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी पहले हम लोगों ने ए बी का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आएगा, -1 2 3 एंड 0, और बी है हमारे पास 1 -3 2 एंड -5। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। -1 × 1 + 3 × -3 सॉरी -3
एंड यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 और नीचे चलते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, सो अब इन दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे 1 1 सा 1 तो -1 -9 -2 -15। अभी जो हमने पिछले पार्ट्स किए वहाँ पे भी हमने ए और बी का प्रोडक्ट लिया है, सो अब वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन चले हम दोबारा कर लेते हैं। 2 प्लस 0 एंड यहाँ से 4 एंड प्लस 0। ठीक है, तो अब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10, यहाँ से -17। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ से जगह 2 एंड यहाँ से जगह 4। सो अब हमारे पास जो ये आया है इसको मैं आगे दोबारा लिख देती हूँ एक दफ़ा ताकि आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें क्या आया हमारे पास आंसर। हमारे पास आंसर है -10 2 -17 एंड 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रिलेशन था वो था कि पहले ए बी का आपस में प्रोडक्ट लें और बाद में उसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, सो हमारे पास ए बी क्या है वो हम यहाँ पर उतारते हैं। पहले 10 -10 2 -17 एंड नीचे आ जाएगा 4, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह लेते होते थे, अगर हम पीछे से रिकॉल करें तो हम लोग जो रॉ है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। अगर जब हम लोग रॉस को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो कॉलम्स है वो खुद ही रॉ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि हम रॉस को कॉलम में और कॉलम्स को रॉस में चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए ये रॉ है जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी है, अब इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि -2 एंड -7 रॉ है, इसको हम लोग कॉलम बनाएंगे। किस तरह, -10 एंड -17। ठीक है, और ये जो है ये भी रॉ में लिखे हुए हैं तो हम इनको भी कॉलम डाल देंगे 2 एंड 4। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का जो आंसर था उसका ट्रांसपोज आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या क्वेश्चन में है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, अब फिर उन दोनों के जो ट्रांसपोज होगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। बी हमारे पास क्या गिवन है, बी को पहले देख लेते हैं, बी क्वेश्चन में देख जाते हैं। बी हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5। सो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 -3 -5। अगेन वही मैंने किया, फिर रॉ को कॉलम में चेंज किया, नीचे वही रॉ को भी दूसरे कॉलम बना दिया। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ ए ट्रांसपोज की तरफ। तो ए जो है वो हमारे पास क्या क्वेश्चन में है, -1 2 3 एंड 0। सो हम इसका भी अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -1 3 2 एंड 0। ठीक है, तो हमने ए का ट्रांसपोज भी ले लिया, बी का भी ले लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या है कि हम लोगों ने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बी ट्रांसपोज का जो आंसर था 1 2 -3 एंड -5 वो लिख लिया, और यहाँ से ए ट्रांसपोज का जो आंसर था -1 3 2 एंड 0। अब इन दोनों को दरमियान क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो अब इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 1 हो रहा है, मैंने वही बताया कि रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर नीचे वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी रो को दोबारा सेकंड कॉलम से। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं -1 प्लस हो जाएगा -3 एंड 3 से, और आगे चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 × 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है ना, सो नीचे चलते हैं तो नीचे आ जाएगा 2 -1 से प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3 से, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 -9 2 -0। नीचे चलते हैं -2 -15 एंड यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 0। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं तो आ जाएगा -10 2 एंड 2 -15 माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, आ जाएगा 17 है साइन बड़े नंबर का, 4 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब आप गौर करें तो ये जो हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड -10 -17 2 एंड 4, और अगर आप देखें राइट हैंड साइड -10 -17 2 और 4, तो दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। तो हम कहेंगे प्रूव दैट, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 proved that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं और
हमारे पास जो था क्वेश्चन के ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ चुका है ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। सो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है वो देख लेते हैं कि हमें बुक में उन्होंने क्या दिया है। वो दिया है बी सी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, पहले सी लिखा हुआ है, हाँ सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, ठीक है। सो जल्दी जल्दी इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी सी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी सी होल का ट्रांसपोज। इसके लिए पहले हम लोग बी एंड सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो हमारे पास बी था वो आया 1 - 3 2 - 5 एंड जो हमारे पास सी था वो आया -2 3 6 एंड -9, ठीक है। सो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 × -2 + 2 × 3 एंड 1 × 6 + 2 × -9, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो आ जाएगा -3 - 2 प्लस -5 एंड 3, यहाँ पर चलते हैं एंड -3 × 6 प्लस -5 और -5 एंड -9, ये 5 -5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते हैं। -2 प्लस 3 × 6 एंड 6 - 18 9 × 18 माइनस आ गया एंड नीचे 3 × 6 एंड प्लस 5 3 18 5 3 15 एंड हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस का। सो आगे चलते हैं -18 प्लस 5 9 मैंने 5 लिखा हुआ, ठीक है। 5 9 45, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास जगह 4 -12 -9 27। सो ये हमारे पास आया। अभी सिर्फ और सिर्फ बी सी, लेकिन हमने करना है बी सी का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर पहले बी सी उतार लेते हैं। 4 - 12 -9 एंड 27, ये हमारे पास बी सी है, इसका हम लोग ट्रांसपोज लेने वाले हैं। रॉ को कॉलम में चेंज करेंगे, 4 माइनस से दूसरी रॉ को भी कॉलम में चेंज करेंगे, -12 होगा 27। सो ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो वो हमारे पास क्या है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। इसके लिए पहले हम लोग सी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे। सो सी ट्रांसपोज लिख लेते हैं, सी का ट्रांसपोज। सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी का है, हाँ सी हमारे पास है -2 3 6 एंड 9, इसका हम लोग लेने लगे हैं ट्रांसपोज। सो ये आ जाएगा -2 एंड 6 और 3, इसको भी हम लोग रॉ को भी करें 3 एंड -9, ठीक है ना। सही किया मैंने, हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों ने सी का ट्रांसपोज ले लिया। अब आगे हम लोग ले लेते हैं बी का ट्रांसपोज। बी क्वेश्चन में हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5, इसका भी हम लोग ट्रांसपोज लेने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 -3 एंड -5। अब जो दोनों के ट्रांसपोज हैं उन दोनों को आपस में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आया सी के ट्रांसपोज का और बी के ट्रांसपोज का, उनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। -2 आया, 6 3 एंड -9, ये हमारे पास सी के ट्रांसपोज लेने से आंसर आया और बी का ट्रांसपोज लेने से आया 1 2 -3 एंड 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। -2 हमारे पास आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई और -2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 × 2 यहाँ से आ जाएगा 2 और -2 × -3 एंड +3 × -5, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, आ जाएगा 6 × 1 + 2 × -9 एंड 6 × -3 प्लस -9 एंड -5, ठीक है। अब मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इनको अगर हम लोग चले ऐसे ही कर लेते हैं, तो -2 + 6 इसको करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 15 एंड 6 1 6 प्लस माइनस माइनस एंड 2 18, 6 लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग करेंगे तो 6 3 हमारे पास आ जाएगा -18 एंड 9 5 45 एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। सो इसको भी उतार लेते हैं, आ जाएगा 4 - 9 -12 एंड 27। सो ये जो है ये हमारे पास है सेकंड का। अगर हम यह देखें तो हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारे आंसर थे वो बिल्कुल सिमिलर आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो अपनी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो और डिफरेंट है, तो उसको भी आप लोगों ने फोकस करना है। और ये वाली जो क्वेश्चन थे जो मैंने एंड पर किए हैं ये है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज।